क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज में हमें सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिस एक चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं, यानी पैसा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आज के दौर में पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी हर उम्र के लोगों के लिए कितनी जरूरी है। और आज हम उस न्यू फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आप कितने भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देख लें, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आज हम बात करेंगे मनी साइकोलॉजी यानी पैसों के पीछे इंसान के दिमाग का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज में हमें सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिस एक चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं यानी पैसा, उसको मैनेज कैसे करना है, इस पर एक भी क्लास नहीं होती है। आपकी हुई है? मेरी तो नहीं हुई। नतीजा पता है, हम बिना किसी तैयारी के सीधे पैसों की इस अंधी दौड़ में कूद पड़ते और हम वही गलतियां दोहराते चले जाते हैं जो हमारे समाजों ने सालों से की है। आज हम उन मिथ्स का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे दिमाग में बचपन से कूट कूट कर भरी गई है, और उस कड़वे सच को भी जानेंगे जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज पैसों को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, जब आप 5 या 10 साल के थे, तब से लेकर आज तक अपने घरों में पैसों को लेकर क्या क्या बातें आपने सुनी हैं, थोड़ा याद करिए। ज्यादातर घरों में कुछ डायलॉग बहुत आम है, जैसे जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, पैसा क्या पेड़ पर उगता है जो खर्च किए चले जा रहे हो, ज्यादा पैसे की तमन्ना मत करो, और अमीर लोग अच्छे आदमी नहीं होते हैं, वो दिल के बहुत बुरे होते हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता का इरादा गलत नहीं था, वो सिर्फ हमें सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में इन सारी बातों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर एक बुरा असर या कि हमने पैसे को एक विलेन मानना शुरू कर दिया, और इसको कहते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच। चलिए अब उन 3 बड़े मिथकों को तोड़ते हैं जिन्होंने हमारी आर्थिक आजादी का गला घोट रखा है। झूठ नंबर 1, मोटी सैलरी मतलब आप अमीर हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है। इनकम वो है जो हमारे पास आती है, और वेल्थ वो है जो हमारे पास रुकती है। एक इंसान जो 2 लाख रुपए कमाता तो है, लेकिन महीने में 1,95,000 रुपया खर्च कर देता, और वहीं दूसरी ओर एक दूसरा इंसान है जिसको सैलरी तो 50,000 मिलती है, लेकिन उसमें से वो 20,000 रुपए बचाकर सोच समझकर अच्छी जगह निवेश कर देता। तो बड़ी सैलरी मतलब अमीरी नहीं है। झूठ नंबर 2, पैसा सिर्फ बैंक में बचाने से इंसान अमीर बनता। ये हमारे दादा परदादा के जमाने में सच था, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्यों? क्योंकि एक साइलेंट किलर है जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं,
यानी महंगाई। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से महंगाई दर 6% के हिसाब से सालाना है और आपको बैंक 3% ब्याज दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि पैसा आपका बढ़ रहा है या साल दर साल कम हो रहा है। पैसे को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसको सोच समझकर सही जगह निवेश करना भी बहुत जरूरी है। झूठ नंबर 3, पैसों के बारे में बात करना लालच है, बेशर्मी है। हमारे समाज में पैसों पर बात करना पाप माना जाता है। अरे जब हम पढ़ाई पर बात करते हैं, कैरियर पर बात करते हैं, बीमारी जैसी हर चीज पर बात करते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, सारे काम हमारे उसी से चलते हैं, पैसा, उस पर बात करने में शर्म। जब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको सीखेंगे नहीं, इससे दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ये बढ़ेगा नहीं। इस पूरी बात को समझने के लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 2 दोस्त हैं, एक राहुल और एक अमित। दोनों की उम्र 25 साल, दोनों की सैलरी 40,000 रुपया महीना। राहुल सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई वाला महंगा फोन, आजकल आईफोन का बड़ा क्रेज है, दोस्तों के साथ पार्टी, मौज मस्ती, क्रेडिट कार्ड से सारे बिल भरे जा रहे। राहुल के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बैंक बैलेंस 0। और अमित अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले 5,000 रुपए साइड में रखता है और उन्हें अच्छी जगह निवेश करता है, नॉर्मल फोन का इस्तेमाल करता है और अपने फालतू खर्चों पे कंट्रोल रखता है। शुरुआत में हो सकता है आपको दोनों में कोई अंतर न दिखे, लेकिन 15 साल बाद अमित के वो 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग की ताकत से लाखों रुपए बन चुके होंगे। और वहीं राहुल आज भी उसी ईएमआई के जाल में फंसा होगा। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप राहुल बनना चाहते या अमित बनना चाहते हैं। अब इसका समाधान क्या है? दोस्तों, आज से पैसे को विलेन समझना बंद कर दीजिए। ये विलेन नहीं है, एक टूल है, एक साधन है जो आपको महंगी गाड़ियां नहीं बल्कि फ्रीडम देता है, आजादी देता है। आजादी, अपनी पसंद का जीवन जीने की आजादी। अपनी सोच को मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूं से बदलकर मैं इसे अफोर्ड करने के काबिल कैसे बनूं, उस पर ले जाइए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपने अपने बचपन में पैसों के बारे में इनमें से कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा सुना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ और परिजनों के साथ शेयर करिए, हो सकता है उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, एक चीज, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, अपनी समझ बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।